रात के ठीक 12:30 पर तीन दोस्त आदित्य, रीना और समीर गांव के किनारे स्थित उस पुराने कुएं के पास पहुंचते हैं। कहा जाता है कि ये कुआं श्रापित है। 50 साल पहले इसी कुएं के पास एक पूरी बारात रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई थी। गांव वाले आज तक वहां नहीं जाते। ठंडी हवा, सूने पेड़ और सन्नाटा उस जगह को और भी डरावना बना देता है। रीना कांपती हुई कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आदित्य हंसते हुए कहता है, डरने वालों को ही भूत पकड़ते हैं। समीर धीरे से जोड़ता है, बस वीडियो शूट कर लेते हैं और निकल जाते हैं। तीनों टॉर्च जलाकर कुएं के पास पहुंचते हैं। अचानक कुएं के अंदर से अजीब सी फुसफुसाहट आती है। पानी, दो। रीना की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। रीना, तुम लोगों ने सुनी ये आवाज? समीर, ये हवा होगी। आदित्य कैमरे की नाइट मोड ऑन करता है। नीचे कुएं में लाल रोशनी झिलमिलाती है। अचानक कुएं के अंदर से एक सड़ा हुआ काला हाथ निकलता है और आदित्य की गर्दन पकड़ लेता है। रीना चीख उठती है। समीर और रीना मिलकर आदित्य को खींचते हैं। किसी तरह वे उसे छुड़ाकर भागते हैं। वे पास की एक पुरानी झोपड़ी में जाते हैं। वहां एक बुजुर्ग साधु बैठा है। साधु भारी आवाज में कहता है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रीना घबराकर पूछती है, ये कुआं, ये सब क्या है? साधु बताता है, 50 साल पहले एक शादी के दिन दुल्हन को धोखे से इस कुएं में धकेल दिया गया था। मरते वक्त उसने श्राप दिया कि जो भी उसके कुएं के पास आएगा वो उसकी प्यास बुझाने के लिए शिकार बनेगा। आदित्य कांपते हुए पूछता है, अब हम क्या करें? साधु गंभीर स्वर में कहता है, अब देर हो चुकी है, उसने तुम्हें देख लिया है। अचानक झोपड़ी की खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। हवा में वही आवाज गूंजती है, पानी, दो। तीनों डर के मारे झोपड़ी से बाहर भागते हैं। वे कुएं के पास लौटते हैं, लेकिन अब वहां का नजारा बदल चुका है। कुएं के चारों ओर सैकड़ों परछाइयां खड़ी हैं, काले चेहरे, खाली आंखें। रीना कांपते हुए, ये इंसान नहीं है। अचानक कुएं से लाल रोशनी और तेज हो जाती है और सैकड़ों हाथ बाहर निकलते हैं। समीर को खींचकर अंधेरे में खींच लिया जाता है। उसकी चीखें दूर तक गूंजती हैं। आदित्य और रीना भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुएं के चारों ओर जमीन फटने लगती है। काले साए उनके चारों ओर घूमने लगते हैं। रीना रोते हुए आदित्य का हाथ पकड़ती है, हमें यहां से निकलना होगा। वे पूरी ताकत से दौड़ते हैं और आखिरकार गांव के बाहर पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़कर देखते हैं, कुआं गायब हो चुका होता है। वहां सिर्फ खाली जमीन है। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं कि कुएं के पास जमीन पर तीनों दोस्तों के कैमरे पड़े हैं। वीडियो में आखिरी रिकॉर्डिंग दिखती है। रीना और आदित्य भागते हुए चिल्ला रहे हैं और कुएं के पीछे से लाल आंखें चमक रही हैं। वीडियो अचानक रुक जाता है और स्क्रीन पर बस एक लाइन आती है, वो अब भी प्यासा है। अंतिम डायलॉग। अगर आप ये वीडियो जिंदा देखकर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार शायद वो आपके लिए आए।